नमस्कार। चैनल 01 एंड हेक्सागन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का चौथा पार्ट हल करेंगे। पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 1, 2 और 3 दोनों ही सॉल्व कर चुके हैं। उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आज हम हल करेंगे चौथा पार्ट। इसमें दिया है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का चौथा पार्ट है। दिया है निर्धारित कीजिए कि प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। समस्त पूर्णांकों का समुच्चय Z दिया है। इस समुच्चय में एक संबंध दिया है R एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो x माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि x में से x घटाएंगे तो 0 आएगा। x माइनस एक 0 भी एक पूर्णांक है। तो x एलिमेंट होगा R का। तो इस प्रकार से स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। अब चूँकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई पूर्णांक है, तो x माइनस वाई पूर्णांक है, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस एक्स ये भी एक पूर्णांक होगा, तो हमें सममित के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि x y अगर एलिमेंट है R का, तो y x भी एलिमेंट होना चाहिए R का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x y एलिमेंट है R का और y x भी एलिमेंट है R का। तो इस प्रकार से ये सममित भी होगा, सममित भी है। अब संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं? संक्रामक के लिए एक्स वाई एलिमेंट है R का, तो वाई जेड भी एलिमेंट होगा R का, क्योंकि y माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें, यानी कि x माइनस वाई पूर्णांक है और y माइनस जेड भी पूर्णांक है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो प्लस वाई माइनस कट हो जाएंगे, तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि एक्स वाई बिलोंग टू R और वाई जेड भी बिलोंग टू R है, तो एक्स जेड भी बिलोंग टू R होगा। और इस प्रकार से ये संक्रामक भी होंगे, संक्रामक भी है। तो इस प्रकार से चौथा पार्ट संपूर्ण होता है। इसमें ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। पार्ट नंबर 5। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों में संबंध है R बराबर एक्स वाई सच दैट, ऐसा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसके लिए मान लो हम एक समुच्चय ले लेते हैं A, जिसमें मान लीजिए हमने तीन आदमी हैं, 1, 2 और 3 ले लेते हैं समझने के लिए। तो इसका R बनेगा A का
ए क्रॉस ए, दूसरे भी यही आदमी है सेम, इसी को ए क्रॉस ए ले लेते हैं, 1 2 3। तो इनका समुच्चय बनेगा, इसका संबंध बनेगा, रिलेशन बनेगा, इसको ए क्रॉस ए का ये उप समुच्चय होंगे। तो इसको बनाते हैं, तो पहला बनेगा 1,1, दूसरा बनेगा 1,2, पहले 1 से 1 को लेंगे, फिर 1 से 2 को लेंगे, फिर 1 से ही 3 को लेंगे, 1,2, तीसरा बनेगा 1,3, फिर 2 से लेते हैं 2,1, दूसरा बनेगा 2,1, 2,2, फिर 2 से 3 को लेंगे 2,3, फिर बनेगा 3,1, 3 से 1 को लेंगे, फिर 3 से 2 को और 3 से 3 को, दूसरा बनेगा 3,1, 3,2 और 3,3। तो ये इस प्रकार से संबंध बनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं एक्स और वाई। तो देखिए 1 1 एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, 2 2 भी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं और 3 3 भी। तो इस प्रकार से स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। अब दूसरा हमें सममित के लिए देखना पड़ता है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर, तो बी ए भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए तो ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, और ए बिलोंग टू आर है, 1 1 2 2 3 3 सारे बिलोंग कर रहे हैं आर को, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो सब 1 1 भी एक ही स्थान पर कार्य करता है, 2 2 भी एक ही स्थान पर कार्य करता है, 3 3 भी एक ही स्थान पर कार्य करता है। अब ए बी इक्वल टू आर है। देखिए 1 2 का ए बी का उल्टा बी ए होता है, तो 1 2 का उल्टा 2 1, देखिए 2 1 भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। 1 3 का उल्टा 3 1, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये सममित भी है, सममित भी है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए 3 देखने पड़ते हैं। ए बी बिलोंग करता है अगर आर से, देखिए ए बी तो, और दूसरा अगर बी सी भी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। और यहाँ देखते हैं एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ए बी देखिए 1 2 बिलोंग करता है ए बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं, कोई 2 से स्टार्ट, देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक जा रहा है। ए बी सी, ए को 1 मान लेते हैं, बी को 2 को बी मान लेते हैं, तो 2 को बी मानते हैं, तो फिर इधर ये 3 सी हो जाता है। तो ए बी बी सी और 1 3 भी देखिए है इसमें, तो ये संक्रामक भी। हाँ 2 के बाद 3 है, इसको ए मान लेते हैं, इसको 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है, और इधर 2 के बाद 1 भी है, 2 के बाद 1 भी है। तो इस प्रकार से संक्रामक भी है, तीनों बिलोंग करते हैं आर से, तो ये संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। इस प्रकार से ये 5th पार्ट के ए पार्ट भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये स्वतुल्य भी हैं, सममित भी हैं तथा संक्रामक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट का बी पार्ट। संबंध दिया है, इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है ए पार्ट की तरह। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आर दिया है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट, ऐसे हैं कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसमें भी मान लेते हैं समुच्चय ए है इनका, और इसमें 1 2 3 है, तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका संबंध निकाल लेते हैं। आर बराबर ये उपसमुच्चय होगा ए गुणा ए कार्तिक गुणन ए का, एक गुणा ए का, तो ये होगा 1 1
1 2 1 3, फिर होगा 2 1 2 2 2 3, फिर होगा 3 1 3 2 और 3 3। यहाँ भी देखिए 1 1 2 2 और 3 3। तो ए बिलोंग टू आर, तो इसलिए स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सममित के लिए ए बी बिलोंग टू आर, तो बी ए भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। यहाँ देखिए ए बी 1 2 बिलोंग टू आर है, 2 1 भी है, 1 3 भी है, 3 1 भी है, 2 3 भी है और 3 2 भी है। इस प्रकार से ये सममित भी है, सममित भी है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए ऐसा होना चाहिए ए बी बिलोंग टू आर और बी सी भी बिलोंग टू आर है, तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, ए सी भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। देखिए ए बी 1 3 1 1 2 से लेते हैं, 1 को ए मान लेते हैं, 2 को बी, तो बी से स्टार्ट होना भी 2 और 3 है, 2 3 है, बी सी है और 1 3 भी है, तो ये संक्रामक है। दूसरा है 2 3, 2 को ए मान लेते हैं, 3 को बी, फिर 3 1 है और ए सी यानी कि 2 और 1 भी मौजूद है, तो इस प्रकार से संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। तो इस प्रकार से ये पार्ट भी समतुल्य भी है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और उसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी है, संबंध ऐसा दिया है, संबंध आर बराबर एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। संबंध ऐसा है कि एक्स वाई ऐसे हैं कि सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स पर्सन वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस केस में अगर हम स्वतुल्य के लिए इसको चेक करें, तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स एक्स सेम नहीं हो सकते हैं, एक्स एक्स कैन नॉट बिलोंग टू आर, तो इस प्रकार से स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि दोनों की लंबाई अलग अलग है, एक से स्वतुल्य एक से सेम नहीं हो सकती, स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार ए बी के लिए चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्स ये है, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, यानी कि ए बी मान लें इनको, अगर ए 7 सेंटीमीटर प्लस है, तो बी सी बी ए, सममित के लिए बी ए होना चाहिए, ए बी बिलोंग टू आर है, तो बी ए बिलोंग टू आर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, कि बी छोटा है ए से, तो इस प्रकार से सममित नहीं है, सममित नहीं है, नहीं है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए देखिए ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ए बी अवयव है आर का, और बी भी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, आर का अवयव है, लेकिन ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो इस प्रकार से संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, नहीं है।
फिफ्थ का ही नेक्स्ट पार्ट है डी। संबंध दिया है, संबंध बराबर एक्स वाई, ऐसा संबंध है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स वाइफ है, पत्नी है वाई की, वाई हस्बैंड है। तो वाई एक्स, एक्स वाई, तो एक्स वाई सेम नहीं हो सकते, तो एक्स एक्स एलिमेंट नहीं हो सकते आर के, तो इस प्रकार ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार से एक्स वाई है तो एक्स को अगर ए मान लें, ए बी अगर एलिमेंट है आर का, तो बी ए भी एलिमेंट आर होना चाहिए सममित के लिए, लेकिन बी ए नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स नहीं हो सकते, वाई एक्स यानी कि वाई वाइफ नहीं हो सकती, वाई तो हस्बैंड है, तो इस प्रकार से सममित भी नहीं है। इस प्रकार से ये बी ए आर को बिलोंग नहीं करता है, तो ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, नहीं है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए 3 होने चाहिए, ए बी सी। अब देखिए एक्स को अगर ए मान लें तो ए वाइफ है और बी हस्बैंड है, तो ए वाई की पत्नी है, ए वाइफ है बी की, तो बी हस्बैंड है। तो अब बी सी, बी यानी कि बी वाइफ हो नहीं सकती, बी सी क्योंकि पहला अवयव पत्नी है वाई की, तो बी हस्बैंड नहीं हो सकता, यानी कि बी सी, ए बी तो एलिमेंट है आर का, लेकिन बी सी एलिमेंट नहीं है आर का। बी सी एलिमेंट नहीं है तो संक्रामक हो सकता है, क्योंकि बी सी हो तब ए सी के लिए चेक करते हैं, लेकिन बी सी है ही नहीं तो ए बी हो सकता है, तो इस प्रकार से संक्रामक है, संक्रामक है। प्रश्न संख्या 1 का ही ई पार्ट, प्रश्न संख्या 1 का 5th पार्ट का ई पार्ट। संबंध दिया है R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं, एक्स वाई के पिता हैं तो एक्स वाई सेम नहीं हो सकते, यानी कि एक्स एक्स कैन नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, संबंध नहीं है। अब एक्स वाई के लिए देखते हैं, एक्स वाई के पिता हैं तो वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, तो एक्स वाई के पिता हैं तो वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, तो इस प्रकार से सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, नहीं है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स फादर हैं और वाई सन है, तो वाई जेड, वाई जेड, एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हो सकते हैं, वाई जेड के पिता हो सकते हैं, लेकिन वाई जेड एक्स वाई के पिता हैं, आर के अवयव हो सकते हैं, वाई जेड के भी बिलोंग टू आर हो सकता है, लेकिन एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते क्योंकि एक्स जेड के दादाजी हो जाएंगे, तो इस प्रकार से एक्स जेड डजंट बिलोंग, नहीं बिलोंग करता है आर को, तो इस प्रकार से संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का पूर्ण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।